उत्तर भारत के एक पुराने शहर के बाहरी इलाके में एक थाना था, कालीगढ़ थाना। दिन में बिल्कुल सामान्य, लोग आते, रिपोर्ट लिखवाते, पुलिस वाले ड्यूटी करते, सब कुछ सामान्य। लेकिन रात में ये जगह बदल जाती थी। शहर में बुजुर्ग कहते थे कि इस थाने की ज़मीन कभी पुराने शमशान का हिस्सा थी और शमशान के नीचे कुछ ऐसा दबा हुआ था जिसे कभी जगाना नहीं चाहिए था। लेकिन ये एक सिर्फ कहानी मानी जाती थी, अफवाह, मिथिक, लोक कथा, कम से कम तब तक जब तक इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ वहाँ नहीं आया। इंस्पेक्टर अर्जुन 35 साल का था, तेज़ दिमाग, और सबसे बड़ी बात, उसका बिल्कुल भी भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं था। उसका एक ही नियम था, जो दिखाई ना दे वो होता नहीं। पहले कुछ दिन सामान्य रहे, फिर एक रात घड़ी ने 3:13 दिखाए। थाने के सीसीटीवी और मॉनिटर अचानक ऑन हो गए और झिलमिलाने लगे। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, फिर स्क्रीन पर कुछ दिखाई दिया। हवालात के बाहर कोई खड़ा था, बहुत लंबा, असामान्य रूप से लंबा। उसका सिर झुका हुआ था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। ड्यूटी पर बैठे कांस्टेबल ने सोचा कोई व्यक्ति अंदर कैसे घुस सकता है। वह टॉर्च लेकर बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। वो वापस कंट्रोल रूम पहुंचा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सीसीटीवी में वह आकृति अभी भी खड़ी थी और अब धीरे धीरे कैमरे की ओर बढ़ रही थी। हर कदम के साथ स्क्रीन में अजीब आवाज़ आने लगी, जैसे कोई सूखी हड्डियां घसीट रहा हो। फिर स्क्रीन काली हो गई। अगली सुबह उस कांस्टेबल ने ट्रांसफ़र की अर्जी दे दी, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगले हफ्ते रात 3:13 पर थाने के रिकॉर्ड रूम में आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई पुरानी फाइलों को पलट रहा हो। अब दरवाज़ा खोला गया, कमरा खाली था, लेकिन फर्श पर धूल में पैरों के निशान थे और वो निशान दीवार तक जाकर ख़त्म हो रहे थे, जैसे कोई दीवार के अंदर चला गया हो। अब थाने के लोग बेचैन रहने लगे, लेकिन अर्जुन अभी भी नहीं डरा। उसने फैसला लिया कि आज रात वो खुद निगरानी करेगा। रात 3:13 सन्नाटा हवा तक बंद थी। फिर अचानक थाने की सारी घड़ियां रुक गईं, एक साथ 3:13 पर, और उसी समय मुख्य हॉल में रखी कुर्सी अपने आप पीछे खिसकने लगी। अर्जुन दौड़कर पहुंचा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन तभी उसे पीछे किसी की सांस लेने की आवाज़ महसूस हुई, धीमी, भारी और असामान्य। वो पलटा और पहली बार उसने उसे देखा। 2 चमकती हुई लाल आँखें, अंधेरे में, लगभग 7 फीट ऊंचा, काला शरीर और चेहरा मानो किसी इंसान और जानवर के बीच की कोई प्रजाति हो। अर्जुन का गला सूख गया। उसने पिस्तौल निकालकर पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ मुस्कान, धीरे धीरे फैलती हुई मुस्कान। और फिर वह आकृति गायब हो गई, जैसे कुछ था ही नहीं। अगली सुबह अर्जुन पहली बार डरा हुआ था। उसने शहर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। वृद्ध ने कहानी सुनाई। करीब 150 साल पहले उसी जगह एक तांत्रिक रहता था। वह कथित रूप से एक ऐसी सत्ता को बुलाने की कोशिश कर रहा था जो इंसानी डर से ताकत हासिल करती थी, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया। और कहा जाता है कि वह सत्ता वहीं फंस गई, सोई हुई, इंतजार करती हुई। बूढ़े ने कहा कि वह आत्मा नहीं है, वो एक डर है जो रूप ले चुका है। उस रात अर्जुन फिर लौटा, इस बार अकेला नहीं, एक साधु उसके साथ था। रात 3:13 पर फिर वही आवाज़ें, फिर वही सन्नाटा, और फिर पूरे थाने की लाइट बुझने लगी। अंधेरा हुआ, बिल्कुल अंधेरा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं, जैसे 100 लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। दीवारें कांपने लगीं, कांच टूटने लगे, और अंधेरे के बीच वह आकृति फिर प्रकट हुई। इस बार पहले से भी विशाल, लाल आंखें और चेहरा ऐसा, इतना भयंकर कि अर्जुन बाद में कभी उसे शब्दों में बयान नहीं कर पाया। साधु लगातार मंत्र पढ़ रहा था, आकृति चीख रही थी, पूरा थाना कांप रहा था। फिर अचानक ज़मीन फटने जैसी आवाज़ आई और वह आकृति धीरे धीरे अंधेरे में समाने लगी। उसकी आखिरी चीख कई किलोमीटर तक गूंजी। फिर सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। सुबह हुई, लोगों ने देखा थाना बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। कुछ महीने बाद उसने नौकरी छोड़ दी और शहर भी। उसने कभी किसी को विस्तार में नहीं बताया कि उसने उस रात क्या देखा, लेकिन मरने से पहले अर्जुन ने अपनी डायरी में सिर्फ एक वाक्य लिखा,
अगर किसी घड़ी में 3:13 पर समय रुक जाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हें देख रहा हो। अर्जुन राठौर की डायरी का वही आखिरी वाक्य था, बस एक लाइन, उसके बाद खाली पन्ने, पूरे के पूरे खाली। जब वो डायरी मिली तब तक अर्जुन को मरे हुए 7 साल हो चुके थे और यहीं से शुरू हुआ कहानी का दूसरा अध्याय। साल 2021। दिल्ली का एक यूट्यूबर, नाम था विवान। उसे पुरानी रहस्यमय घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाना पसंद था। एक दिन उसके हाथ अर्जुन की वही डायरी लग गई। पहले तो उसे यह सब मजाक लगा, लेकिन फिर उसे एक चीज़ अजीब लगी। डायरी के बीच में दबा हुआ एक पुराना फ़ोटो, कालीगढ़ थाने का फ़ोटो। लेकिन फ़ोटो में कुछ गड़बड़ थी। पहली नज़र में सब सामान्य दिखता था, थाने की इमारत, बरामदा, कुछ पुलिस वाले। लेकिन जब उसने फ़ोटो को जूम किया तो सबसे पीछे खिड़की में कोई खड़ा दिखाई दिया। काला साया नहीं, धुंधली आकृति नहीं, एकदम साफ एक आदमी जिसका चेहरा कैमरे की तरफ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थीं। विवान ने सोचा एडिटिंग होगी, पुरानी तस्वीर होगी। अब उसकी उत्सुकता बढ़ चुकी थी। उसने तय किया कि वो अब इस कहानी की तह तक जाएगा। 2 हफ्ते बाद वह उसी शहर पहुंचा। कालीगढ़ थाना अब बंद पड़ा था। सरकार ने वर्षों पहले नई बिल्डिंग बना दी गई, पुरानी इमारत को छोड़ दिया गया था। अब वहाँ सिर्फ टूटी दीवारें थीं, उखड़ा हुआ प्लास्टर था और सन्नाटा। शाम के समय वह अंदर गया, कैमरा ऑन किया, ड्रोन ऑन किया, माइक ऑन किया। अब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। शुरुआत में 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, फिर शाम रात में बदलने लगी। हवा ठंडी हो गई, पेड़ अजीब तरह से हिलने लगे और तभी उसके कैमरे की बैटरी 82% थी, सीधा 9 पर आ गई। विवान ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, और ये कहते कहते उसने नई बैटरी लगा दी। तभी ऊपर वाली मंजिल से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई भारी चीज़ गिरी हो। विवान टॉर्च लेकर ऊपर गया। कमरा खाली था, लेकिन धूल में ताज़ा पैरों के निशान थे, नंगे पैर। और सबसे अजीब बात, वे निशान सिर्फ एक दिशा में थे, आने के, जाने के नहीं। जैसे कोई वहाँ तक चला हो और फिर हवा में गायब हो गया हो। अब पहली बार विवान की आवाज़ बदल गई। जो आदमी कैमरे पर हमेशा हंसता था अब धीरे से बोल रहा था। उसे लग रहा था कि वह अकेला नहीं है। रात के 2:57 वह नीचे लौट आया और उसी पुरानी मेज़ पर बैठ गया जहाँ कभी अर्जुन बैठा करता था। घड़ी में 3 बजने में 3 मिनट बाकी थे। वह बार बार डायरी की आखिरी लाइन पढ़ रहा था, अगर कभी किसी घड़ी में 3:13 बजे समय रुक जाए। वह मुस्कुराया, देखते हैं क्या होता है आखिर 3:13 पर। 3:01, 3:04 और धीरे धीरे 3:11। और फिर पूरा कमरा बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि विवान अपनी धड़कन तक सुन सकता था। और तभी 3:13 और उसी पल मेज़ पर रखी घड़ी रुक गई। सुइयां बंद, समय बंद, विवान की मुस्कान गायब हो गई। उसे अचानक अर्जुन की लिखी आखिरी लाइन याद आ गई, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है जिज्ञासा, और उसने वही गलती कर दी। धीरे धीरे उसने अपना सिर पीछे घुमाया और जो उसने देखा उसे उसने कभी किसी वीडियो में नहीं बताया, क्योंकि उस रात रिकॉर्डिंग वहीं ख़त्म हो जाती है। कैमरा ज़मीन पर गिर जाता है, आवाज़ आती है भारी सांसों की, फिर किसी के धीमे कदमों की, और आखिरी 7 सेकंड तक कैमरे में सिर्फ एक चेहरा दिखाई देता है, इतना पास कि पूरी स्क्रीन उससे भर जाती है। और फिर वीडियो कट, ब्लैक स्क्रीन। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। विवान की रिकॉर्डिंग तो वहीं ख़त्म हो गई थी, कैमरा ज़मीन पर गिर गया था, वीडियो ब्लैक हो गया था, और उसके बाद करीब 17 घंटे तक किसी को नहीं पता कि विवान कहाँ है। उसका फ़ोन बंद था, उसकी लोकेशन बंद थी, और उसके बाद किसी ने उससे जीवित नहीं देखा। अगले दिन सुबह कालीगढ़ थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पहले 10 लोग, फिर 20, फिर 50, क्योंकि थाने के मुख्य गेट पर ठीक सामने एक युवक की लाश पड़ी थी, और वह युवक था विवान। उसके हाथ में अभी भी वही पुरानी डायरी थी। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मरने से पहले कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता। सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसके शरीर पर एक भी चोट का निशान नहीं था, ना कोई संघर्ष, ना कोई हमला, ना कोई खून, बस जमी हुई आंखें और चेहरे पर खौफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कारण लिखा गया हार्ट अटैक।
लेकिन जो लोग विवान को जानते थे वे इस बात को आसानी से नहीं समझ पाए, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक विवान बिल्कुल स्वस्थ था। पुलिस को उसके पास सिर्फ 3 चीज़ें मिली, उसका कैमरा, उसकी घड़ी और अर्जुन राठौर की पुरानी डायरी। जब कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी गई तो आखिरी हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है। वीडियो में विवान कैमरे की तरफ देख रहा था, उसकी सांसें तेज थीं, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। फिर अचानक उसकी नज़र कैमरे के पीछे किसी चीज़ पर गई, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और अगले ही सेकंड वीडियो कट। बस इतना ही, आगे कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, सिर्फ सवाल, बहुत सारे सवाल। आज उस घटना को कई साल बीत चुके हैं। कालीगढ़ थाना अब भी बंद पड़ा है, दीवारें टूट रही हैं, छत गिर रही है, लेकिन उस जगह के बारे में एक बात आज भी कही जाती है। अगर कभी रात के समय वहाँ जाओ और किसी कमरे में तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम अकेले नहीं हो, तो उस एहसास को नज़रअंदाज मत करना। और अगर किसी बंद पड़ी घड़ी में 3:13 दिख जाए तो वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना, क्योंकि कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ अपना अगला किरदार ढूंढती हैं।